इतिहास। ज्यादातर तो हम इसे तारीखों और लड़ाइयों से ही याद रखते हैं, है ना? लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ पत्थरों पर नहीं, बल्कि दिलों पर लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे, जिसकी आवाज सदियों बाद भी गूंजती है। बस ये एक लाइन और इसमें शाहजहां की पूरी जिंदगी का सार छिपा है। सोचिए, एक तरफ दुनिया को जीतने की ताकत और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार जो दुनिया को झुका दे। बस इन्हीं दो सिरों के बीच उनकी पूरी कहानी घूमती है। तो आखिर कौन था वो इंसान जो इस अमर कहानी के पीछे था? आइए मिलते हैं उस शासक से, उस कला प्रेमी से, और हाँ, उस आशिक से जिसकी पहचान आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत से जुड़ी हुई है। शाहजहां नाम का मतलब ही है दुनिया का राजा, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी सोच थी, उनकी महत्वाकांक्षा थी। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्होंने आर्किटेक्चर के जरिए सच में दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो चलिए देखते हैं कि एक राजकुमार से दुनिया का राजा बनने का ये सफर आखिर था कैसे। कैसे वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए। देखिए, ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि शाहजहां सिर्फ किस्मत के सहारे तख्त तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की थी। बचपन से ही वो जंग और सियासत दोनों में माहिर थे, और दक्कन में जो जीत उन्होंने हासिल की, उसने तो उन्हें भविष्य के सम्राट के तौर पे पक्का कर दिया था। लेकिन जैसा कि मुगल इतिहास में अक्सर होता है, तख्त का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। अब हम पहुंचते हैं शाहजहां के शासन के उस दौर में, उस शिखर पर जहां दो दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ था एक विशाल और अमीर साम्राज्य, और दूसरी तरफ एक गहरा, बहुत ही निजी प्यार जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। शाहजहां के राज में एक गजब का बैलेंस था। मतलब, एक तरफ तो वो एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, खजाना लबालब भरा हुआ था, सेना एकदम मजबूत थी। और दूसरी तरफ थे एक कला प्रेमी सम्राट जो दिल्ली को लाल किला और जामा मस्जिद जैसे नगीनों से सजा रहे थे। ये पावर और ब्यूटी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। और यहीं कहानी का असली दिल सामने आता है। सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक ये कह रहा है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका साम्राज्य नहीं, बल्कि उसकी पत्नी थी। ये बहुत कुछ कहता है ना? मुमताज महल सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार थीं, उनकी साथी थीं। उनका रिश्ता एक सच्ची पार्टनरशिप और गहरे प्यार का था। साम्राज्य के इस पूरी चकाचौंध के बीच अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाली है। ये वो हिस्सा है जो एक सम्राट को एक अमर प्रेमी में बदल देगा। 1631। बस ये एक साल, इसी साल ने शाहजहां की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। मुमताज महल की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़कर रख दिया। कहा जाता है कि वो महीनों तक शोक में डूबे रहे, यहाँ तक कि उनके बाल सफ़ेद हो गए। एक सम्राट का दिल टूट चुका था, और इसी टूटे हुए दिल से दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जन्म लेने वाली थी। ताजमहल ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक वादा है, एक सम्राट का अपनी मोहब्बत को अमर कर देने का वादा। सोचिए, 20,000 से ज्यादा कारीगर और 22 साल का लंबा वक्त लगा इसे बनाने में। ये किसी बादशाह की जिद नहीं थी, ये उसके अटूट प्यार और उसके बहुत गहरे दुख का सबूत है। अब आते हैं शाहजहां की जिंदगी के आखिरी चैप्टर पर, जो कि विडंबनाओं मतलब आयरनीज से भरा हुआ है। यहाँ जिन चीज़ों को उन्होंने खुद बनाया, वहीं उनकी दुखद कहानी का बैकग्राउंड बन गई। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह शाहजहां ने संघर्ष करके तख्त हासिल किया था, ठीक वैसी ही लड़ाई उनके बेटों के बीच छिड़ गई। लेकिन इस बार नतीजा अलग था। जीता उनका बेटा औरंगजेब, और शाहजहां खुद एक कैदी बन गए। ये शायद कहानी का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है। सोचकर देखिए, वो बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, अब वो एक कमरे में कैद था। और जानते हैं उसकी खिड़की से क्या दिखता था? सिर्फ एक चीज, ताजमहल। वही इमारत जो उसने अपनी खोई हुई मोहब्बत की याद में बनवाई थी। हर दिन, हर पल वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी और अपने सबसे बड़े दुख को एक साथ देखता रहता था। और फिर 1666 में उनकी ये कैद और उनकी जिंदगी दोनों खत्म हो गईं। पर शायद मौत में उन्हें वो मिला जो जिंदगी ने उनसे छीन लिया था, अपनी प्यारी मुमताज का साथ। उन्हें ताजमहल में ही मुमताज की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया, और इस तरह ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। और ये बात बिल्कुल सच है।
सल्तनतें बनती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन शाहजहां का नाम हमेशा हमेशा के लिए उस सफ़ेद संगमरमर की इमारत से जुड़ गया है। यही उनकी असली विरासत है, ताकत की नहीं, प्यार की। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल जरूर उठता है। हम ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहते हैं, पर यह बना तो गहरे दुख और मातम से था। तो क्या कोई चीज एक ही वक्त पर बेहद गहरे दुख और अमर प्रेम दोनों का प्रतीक हो सकती है? जरा सोचिएला इस बारे में।